गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जीके की जो श्रृंखला है वो चलती जा रही है और उसी श्रृंखला के तहत आज हम लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चन। और तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज गेटवे टू थार। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है गेटवे टू थार के नाम से जाना जाता है राजस्थान में? तो इसका आंसर रहने वाला है चूरू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ चूरू। चूरू का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है? तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है 28.31 डिग्री नॉर्थ और 74.95 डिग्री ईस्ट। ये हमारे चूरू का जो है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल विस्तार है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच इज एरिया ऑफ चूरू, सॉरी व्हाट इज एरिया ऑफ चूरू। चूरू का एरिया कितना है या क्या है? तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है अबाउट 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा चूरू का लगभग इतना एरिया रहता है। उसके पश्चात हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, विच स्टेट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया लाइज नॉर्थ टू द चूरू। चूरू के नॉर्थ की ओर कौन सा स्टेट है वो पड़ता है? तो हम कहेंगे कि भाई इसका आंसर रहेगा हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है वो चूरू के नॉर्थ की ओर पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आज का बच्चों हमारा है, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर मेड बाउंड्री विद चूरू। कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो कि चूरू के साथ में बाउंड्री बनाते हैं, साझा करते हैं? तो यहाँ पर हमारा रहने वाला है आंसर नागौर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर एंड हनुमानगढ़। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है वो चूरू के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करते हैं या बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट टेरेन ऑफ चूरू। चूरू का जो ट्रेन है, धरातल है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर रहेगा बच्चों, इट फाइंड फुल ऑफ सैंड ड्यून्स एज इट लाइज इन द एरिया ऑफ थार डेजर्ट। जैसा कि हमारा चूरू है वो थार डेजर्ट के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर क्या रहता है भैया कि सैंड ड्यून बहुत ज्यादा है, सैंड ड्यून से भरा पड़ा है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी का विस्तार है, इस प्रकार का धरातल है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डिड चूरू एस्टेब्लिश। चूरू जो है कब एस्टेब्लाइज हुआ, ये स्थापना इसकी कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है इन 1620 AD बाय चूड़ा जाट। इसकी जो स्थापना है वो 1620 के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना करता जो व्यक्ति थे वो थे चूड़ा जाट। उसके पश्चात हम चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बच्चों, हाउ मेनी लेक्स आर लोकेटेड इन चूरू। चूरू के अंदर कितनी झील स्थित है? तो इसका उत्तर हमारा रहने वाला है 2 झील स्थित है। और 2 झील कौन कौन सी है? सुजानगढ़ लेक एंड ताल छापर लेक। ये 2 झीलें हैं वो चूरू के अंदर स्थित है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, नेम द कैनाल्स व्हिच फ्लो थ्रू चूरू। उस नहर का नाम बताइए जो कि चूरू के अंदर से बहती है। तो इसका आंसर रहने वाला है राजीव गांधी सिद्धमुखनौर कैनल्स। एक तो ये है और दूसरी है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनल्स। ये 2 नहरें जो है चूरू के अंदर से होकर के बहती है और कुंभाराम लिफ्ट जो नहर है, कैनाल है, वो जो है इंदिरा गांधी कैनाल से ही सेपरेट होकर के आई हुई है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ म्यूजियम व्हिच लाइज इन सरदार शहर चूरू। उस म्यूजियम का नाम बताइए जो कि सरदार शहर चूरू के अंदर पड़ता है। उस म्यूजियम का नाम बच्चों है नाटा म्यूजियम। देखिए बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आप पहुंचे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग इन चूरू डिस्ट्रिक्ट। चूरू डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, या मैं कह दूं कि जनसंख्या कितनी है, एक ही बात है। तो ये आपका 20,39,547 पीपल्स जो है ऑलमोस्ट वो चूरू के अंदर निवास करते हैं। 2011 की जो संख्या की है उसके अनुसार ऐसा है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ चूरू। चूरू का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हमारे रहने वाला है 940, जो प्रति 1000 जो मेल की संख्या उसके पीछे निकाला जाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ चूरू। चूरू की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका हमारा उत्तर रहने वाला है 66.8%। 66.8%, 66.8% जो है चूरू की लिटरेसी रेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों हमारा, व्हेन डिड चूरू फोर्ट बिल्ड। चूरू का जो किला है वो कब बनाया गया था? तो इसका आंसर रहने वाला है इन 1739, 1739 के अंदर। और किसके द्वारा बनाया गया था? भाई ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार युद्ध के समय यहाँ पर जब गोला बारूद की समाप्ति हो गई थी, खत्म हो गए थे, उसके पश्चात यहाँ के शासक जो थे उन्होंने चांदी के गोले जो है इस किले से दागे थे। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ए फेमस गुरुद्वारा लाइज इन द चूरू। हम कहेंगे चूरू के अंदर पड़ने वाले गुरुद्वारे का नाम बताइए जो फेमस गुरुद्वारा है यहाँ का। तो वो रहने वाला उत्तर हमारा सावा का जो गुरुद्वारा है वो। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, विच इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर वुमेन बैंक ऑफ राजस्थान। राजस्थान का पहला
जो है सहकारी क्षेत्र का जो वुमेन बैंक था वो कौन सा है भाई? तो इसका आंसर रहने वाला है द कोऑपरेटिव सेक्टर वुमेन मिनी बैंक, जो सालासर के अंदर है चूरू में, वो हमारा पहला राजस्थान का जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का महिला मिनी बैंक था भाई। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला हमारा आंसर रहने वाला है चूरू। यहाँ पर जो तापमान है वो लगभग 50 डिग्री को छू जाता है जब हमारे यहाँ पर जून जुलाई, हम कहते हैं मई और जुलाई के बीच का जो टाइम है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज द हाईएस्ट डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके तापमान में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, रात और दिन का जो तापमान होता है उसके अंदर? तो ये हमारा रहने वाला है चूरू। चूरू जो डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रात और दिन का तापमान है उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। और उसके बाद हम चलते हैं विच इज वेयर इज ताल छापर डैम लोकेटेड? ताल छापर डैम जो है वो कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर हमारा सही रहने वाला है ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर लेक, ये सब कहां पर है भैया? चूरू के अंदर ही है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चूरू? चूरू की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है या क्या है? तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है अबाउट 147 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर लगभग 147 लोग निवास करते हैं। अब मैं आशा करता हूं बच्चों कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सब कुछ करवाया गया है यहाँ पर, और उम्मीद रहेगी कि आप इनको अच्छे से मनन करेंगे इनका, और जो वीकली प्राय जो अपने कवि जाने वाला है उसके अंदर आप अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे।